प्यारे तुलमा। आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम। जमाते दहुम में आज हम दूसरा सबक शुरू करेंगे। दूसरा सबक है तुलमा, शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। क्या है सबक का नाम? शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। इसके लिखने वाले मुसन्निफ कौन है? मुनव्वर राना। इसी तरह तुलमा पार्ट 1 देखो। यहाँ में पार्ट 1 में क्या है, एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद चंद सवालात नीचे दिए गए, सवालात के जवाबात इसमें ही से ही रहते। पढ़िए, सोचिए और बोलिए। यहाँ पे देखो तुलबा, यहाँ रहते रहते अब मुझ पर वहशत तारी होने लगी। हर तरफ ट्रैफिक का शोर, बुलंद व बाला इमारतों का जंगल और इन बुलंद इमारतों की तामीर और दौलत के अंबार लगाने की धुन में पस्त होती। यानी शायर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मुसन्निफ मुनव्वर राना, कहाँ पे रहते रहते थक गए? शहरों में। इसी तरह मुसन्निफ शहरों में रहकर वहाँ की ट्रैफिक और वहाँ की बुलंद इमारतें और जंगल और बुलंद इमारतों की तामीर, यानी बुलंद इमारतों को देखकर, वहाँ की ट्रैफिक, वहाँ का शोर, वहाँ की इमारतों को देखकर थक गए। कौन? मुनव्वर राना। तो अंबार लगाने की धुन में पस्त होती है इंसानियत पहले जब मैं अपने गांव से आया था। क्या बोल रहे मुनव्वर राना? जब मैं गांव में था तो वहाँ बहुत ही इंसानियत बाकी थी, आपस में एक दूसरे से इंसानियत थी, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। एक का दर्द दूसरे इंसान का दर्द समझते थे। लेकिन शहर में वैसा नहीं है। और क्या करे, मुनव्वर राना गाँव को छोड़कर शहर आए तो वहाँ पे शहर में क्या है, पूरा वहाँ का माहौल, मंजर मुख्तलिफ है, यानी गाँव से अलग है। मजबूरन माजूर और गुर्बत के मारे सख्ते इंसानों के दुखों को देखकर दिल तड़प उठता था। क्या होता? यानी मजबूरन माजूर लोग रहते ना, माजूर और गरीब लोगों को देख के बहुत ही उनके दिल में दुख बहुत ही होता था। और लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे मेरा दिल भी पत्थर होने लगा। मुनव्वर राना का दिल जब गांव में थे तो उनका दिल बहुत ही नरम था, और हैदराबाद का यानी शहर का मंजर देखकर क्या हुआ, भी इनके दिल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनका दिल भी पत्थर की तरह होने लगा। बड़ी सी बड़ी तकलीफ़ वो बात को देखकर भी सरसरी गुजर जाता था। यानी थोड़ी थोड़ी कुछ भी तकलीफ़ को देखकर भी लोगों की तकलीफ़ को पूछते थे, लेकिन अब ऐसा होने नहीं लगा क्योंकि शहर का माहौल इनमें ढल गया। और सरसरी गुजर जाता हूँ, क्या कहूँ, बस मेरा गांव, मेरे लोग बहुत याद आते हैं। क्या करना, मुनव्वर राना को शहर के लोगों से तंग हो गए और इन आखिर में मुनव्वर राना को, मुसन्निफ को, इनका गांव याद आने लगा बहुत। यहाँ तो ये हाल है कि ये अजब जहाँ है, ना खफस ना आशियाना। क्या बोले, ये ज़िंदगी अजब है, ना मेरा घर है, ना कुछ नहीं, मैं गांव का था, लेकिन अब क्या करें ना, शहर में आ गए। कौन? मुनव्वर राना। इसी तरह यहाँ पे चंद सवालात है, सवालात के जवाब इसी में से रहते। देखो तुलबा, पहला सवाल है आप लोगों का, मजमून में यहाँ से क्या मुराद ली गई? क्या है यहाँ से मुराद? कौन है? यहाँ से मुराद है मुनव्वर राना। इसी तरह दूसरा सवाल है, शहर की खुसूसियात क्या होती है? ये आंसर आप लोगों लिख के भेजना तुलबा, आप लोगों का होमवर्क भी है ये। पहला आंसर बोली मैं, मजमून में यहाँ से मुराद क्या है। दूसरा सवाल देखो, शहर की खुसूसियात क्या होती है। तीसरा सवाल है, इंसानियत की पस्ती के क्या असबाब है। नंबर 4, मजबून निगार का पहले क्या हाल था। 5वां, ये अजब जहाँ ना खफस ना आशियाना, मजबून निगार इस मिसरे के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं। तुलबा इसी में से क्या करना है आप लोगों, 5 सवालात के जवाब ढूंढकर लिखकर भेजो, यानी अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं आप लोगों को जो भी समझ में आया। इसी तरह देखो यहाँ पे सबक का मकसद, यानी मदा, असल इस सबक का क्या मकसद है, यहाँ पे देखेंगे। सबक का मकसद या मदा, यानी इस सबक का असल मकसद यह है, दुनिया के हर मुल्क में गांव और शहर होते हैं। दुनिया के हर मुल्क में गांव और शहर पाए जाते हैं, और ये एक हकीकत है कि शहरों की तरक्की और चमक दमक रहने वालों की मेहनत और खून पसीना होता है। यानी हर गांव में, हर मुल्क में क्या रहता है, गांव रहते, शहर रहते, लेकिन शहर की क्या है खुसूसियत ये है कि शहर में बहुत ही तरक्की
तरक्की रहती शहर में, और हर चीज़ क्या रहती, चमक दमक, और क्या रहने वालों की मेहनत और खून पसीना, यानी बनाने वालों की बड़े बड़े इमारतों का बहुत ही मेहनत रहती। अगर यकीन ना आए तो गांव से शहर में दाखिल होने वाली किसी एक सड़क पर कुछ देर ठहरकर आप देखेंगे कि गांव से अजनास, तरकारियां, फल और दूध की गाड़ियां एक के बाद दीगर शहर को पहुंच रही है। यानी शहर में तरक्की किस वजह से हो रही, कि मज़दूरों की वजह से हो रही और गांव वालों की तरफ से हो रही। क्यों कि गांव से सड़कों पर आप ठहर कर देखें तो हमला नकल का ज़रिया बोलते हैं। हमला नकल यानी कौन सी भी अशिया एक जगह से दूसरी जगह जाती, उसको हमला नकल कहते हैं। तो गांव से क्या लेके जाते, शहरों को अजनास, जो भी खेतों में फसल होती है ना, पूरे फसलें और तरकारियां, फल, दूध की गाड़ियां, ये तमाम कहाँ से जाते हैं, गांव से शहरों को पहुंचती रहती है। माहिर गैर माहिर मज़दूर शहरों को पहुंचते हैं। यानी मज़दूर क्या कर रहे हैं, शहरों को क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि अपने काम के ज़रिए की वजह से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तरक्की के शहरात में गांव वालों का कोई हिस्सा नहीं होता। क्या बोले यहाँ पे, अफसोस इस बात की है कि तरक्की पसंद शहरों में गांव वालों का कोई भी हिस्सा नहीं रखते, लेकिन काम के हद तक रहता है इन लोगों को। इस सबक की तदरीस क्या है, असल तदरीस इसका मकसद ये है कि हमारी समाजी माशी तरक्की, तहज़ीब और सकाफ़त में गांव के अहमियत को जानेंगे। तो असल तहज़ीब यानी असल मकसद क्या है, गांव की अहमियत को जानना चाहिए, क्योंकि गांव से ही हर चीज़ शहरों को मुंतकिल हो रही। जैसे तरकारियाँ, अजनास, दूध, फल, ये तमाम चीज़ें गांव से ही जा रही है। इसीलिए शायर क्या बोले, गांव की अहमियत को जानो और इस बात को समझो कि दौलत के हुसूल और तरक्की की धुन में इंसानियत, मोहब्बत और रवादारी, रहमदिली के जज्बात से रूगर्दानी ना करे। क्या बोले, इंसान के पास दौलत आने की वजह से अपनी तरक्की की धुन में इंसानियत, मोहब्बत, इंसान की रहमदिली ख़त्म होती जा रही। किस वजह से, इंसान के पास दौलत की धुन में लग गया इंसान, तो दौलत की धुन की वजह से इंसान के अंदर इंसानियत बाकी नहीं रही, और मोहब्बत भी ख़त्म हो जा रही, रवादारी, रहमदिली के जज्बात भी ख़त्म होते जा रहे। लेकिन क्या बोल रहे यहाँ पे मुसन्निफ, मुनव्वराना, इंसान के पास जितनी भी दौलत है, लेकिन इंसान के अंदर मोहब्बत, रवादारी और रहमदिली के जज्बात को मत ख़त्म करो, बल्कि मुसन्निफ इस सबक में कहना चाह रहे। इसी तरह हम इस हिस्से को मुकम्मिल करेंगे इंशाअल्लाह। इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।